के पास बैठे हुए थे ऐसे ही, और इनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। एक वो इंसान जिसका बेटा एक बड़ा अफसर हो, उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। तो उनके पास में ही इनकी वाइफ यानी कि इन लोगों की दादाजी और इनकी माताजी वो वहीं पर खड़ी हुई थी, और उनको देखकर उनके आंसू निकल रहे थे। तो भाई दर्द तो समझ में आ जाता है। और ये जो दोनों निकम्मे हैं, ये कहीं से घूमते घूमते आ रहे थे, और जैसे इन्होंने सामने, अभी सामने पहुंचे, इन्होंने देखा कि दादी जी जो हैं वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं चेहरे से पता चल जाता है, तो इन्होंने इग्नोर कर दिया और ये आगे बढ़ गए। अब इनमें से जो एक था, ये पीछे मुड़ के देखा और उसने देखा कि उसके दादा की आंखों से आंसू टप 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 ऐसे नदी बह रही है। वो पीछे मुड़ा, उसने उसको रोका, अरे रुक भाई रुक रुक। पीछे मुड़ा और सामने गया, और इनको लगा कि शायद आज दादाजी को कोई गाली या कुछ देके चला गया, कोई भी कुछ ना कुछ बताया। इन्होंने तुरंत दादाजी के सामने, होते ना, बताओ किसने क्या कहा, हम देख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, आग लगा देंगे, तबाही मचा देंगे। उन्होंने कहा कि हाँ आज किसी ने बहुत कुछ कहा। तो बोला बताओ कौन है, आग लगा देंगे, तबाही मचा देंगे। तो इन्होंने कहा आज मेरे दिल ने मुझे बहुत गालियां दी, और मुझे फाइनली मैं हार गया हूं कि मैं और मेरा बेटा जो है तुम्हें समझा समझा के पागल हो गए हैं। और फिर इन्होंने ये बात बताई कि मेरा एक सपना था, क्योंकि इन्होंने बोला कि भाई इन्होंने बोला कि सर आपके दादाजी आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया, कि बेटा आपको ऐसा लगता है सबको कि मैं पैसे के लिए, कि कमाई के लिए कर रहा हूं, कि तुम कमाओगे तो और हम अमीर हो जाएंगे। नहीं, मेरा ये सपना था, मेरा ड्रीम था। जैसे इन्होंने ये बात सुनी, इनके दिमाग पे चोट लग गई। पिता तो छोड़ो, उस पिता के भी पिता की आंखों में आंसू, और किस वजह से, सिर्फ हमारी वजह से। इनको बहुत, उनको दिमाग में वो चीजें टकरा गई, चोट लग गई भाई। तो साहब बात क्या थी? अब दो ही बातें थी कि या तो तुम हमारे लिए कुछ नहीं हो, अगर तुम कुछ नहीं हो तो साहब इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप भी कुछ नहीं हो। लेकिन नहीं साथियों, ऐसा नहीं हुआ। इन लोगों ने, इनके दिमाग पे ऐसी चोट लगी, ऐसा असर पड़ा कि उसी दिन उन्होंने कसम खा ली, और उसी दिन दादाजी के हाथ में दोनों ने सर कि या तो अब तुम्हारे बेटे फौजी ही बनेंगे या वापस घर नहीं लौटेंगे। और ये निकल गए साथियों वहां से। ये वो पत्थर थे जो कभी पिघलाए नहीं जा सकते थे, लेकिन वो पत्थर पिघल गए। और साथियों एक साल के अंदर अंदर ये लोग सेलेक्ट हो गए थे। और ये उस दिन की फोटो है, ये साथियों उस दिन की फोटो है जिस दिन ये दोनों शेर जो हैं वो सामने खड़े हुए थे। और आप एक बात नोटिस कर रहे हो, जो पिता है वो इनके बीच में नहीं है, वो साइड में है। वो बब्बर शेर जो है वो अपने दो शेरों के साथ खड़ा हुआ है। अब जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उसकी जिंदगी सक्सेसफुल हो चुकी है। उसे पैसा नहीं चाहिए, उसे तुम्हारी दौलत शोहरत नहीं चाहिए, उसे ये देख रहे हो साथियों, ये मूछे कभी नीचे ना होने देना, इसी के लिए जिंदगी जी जाती है। और तब इनको समझ में आया, ये देख रहे हो ना एक्सप्रेशंस, ये खुशी कि हमने क्या करने चले गए थे, और सच्चाई। जिंदगी इसी का नाम है साथियों, जिंदगी इसी का नाम है, जिंदगी इसी का नाम है, बाकी सब तो दिखावा है। और एक बात और बताऊं आपको, एक बात और सुनना ध्यान से। इन्होंने स्पेशली जब ये सामने खड़े थे, क्योंकि स्टार लग चुके थे, तो जब ये सामने खड़े थे, इनके कंधे पे सजाएं लगाने की बारी आई, तो इन्होंने सामने खड़ा करके दोनों को और एक सैल्यूट मारा कि एक फौजी का, क्योंकि तो फौजी थे, एक फौजी का सैल्यूट है तुम्हें, एक फौजी का एक लेफ्टिनेंट को या दोनों लेफ्टिनेंट को सैल्यूट है। साथियों ये जरूर होता है, आप भले ही पिता हैं या दादाजी हैं, आपको सैल्यूट मारना पड़ेगा। तो ये तो ऑलरेडी थे, इनको तो ठीक है भाई, ये तो ऑलरेडी थे वहां पर, ये नहीं थे। इन्होंने कहा मैं सैल्यूट जरूर मारूं। इन्होंने कहा नहीं,
ऐसा बड़ा अपराध मत करो। लेकिन नहीं, वो खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो ये जिंदगी में अरबपति बन जाते कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साथियों जो ये खुशी इन्होंने दी ना, वो खुशी बहुत अनमोल है, उसको दैट इज प्राइसलेस। अगर थोड़ा बहुत भी दिमाग पे असर पड़ा हो ना, तो बस ये पिक्चर निकालना, जरा ये पिक्चर निकाल लेना, पीडीएफ से निकाल लेना। पीडीएफ का नाम है कैडेट डिफेंस एकेडमी, टेलीग्राम चैनल का नाम है, वहां से निकाल लेना और ये पिक्चर अपने फोटो उसमें लगा लेना। बोला अब दिन तो यही आएगा, नहीं तो बस बाकी सारी चीज सब बेकार है। लक्ष्य को हर हाल में पाना है।